Hello my dear students, welcome to Adarsh Coaching YouTube channel. Dear students, today we are going to study class 6 math, figure it out, page number 132. ये रिलेटेड विद द एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में एक क्लास पहले मैंने फार्मूला अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑलरेडी ये क्लास में कर चुका हूँ. तो तुमको अब एरिया पेरीमीटर के बारे में सब कुछ मालूम है. अब हम ये फिगर इट आउट करेंगे, ये जैसा एक्सरसाइज है. तो फॉर्मूला मालूम है, अब सिंपल क्वेश्चन को समझना है एंड आंसर करना है. तो नंबर वन इधर है, फाइंड द मेजरिंग टर्म्स. क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन नंबर ए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 14 cm. इधर पेरीमीटर गिवन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ a rectangle is 14 cm. Breadth is 2 cm. Find length. Breadth is 2 cm. Find length. तो क्वेश्चन को फिर एक बार मैं समझा देता हूं कि पेरीमीटर गिवन है 14 cm पेरीमीटर है और ब्रेड्थ 2 cm है, लेंथ फाइंड आउट करना है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है तुमको मालूम है ना? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी. एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेड्थ. तो इधर गिवन क्या है? 2 इंटू एल फाइंड आउट करना है. ब्रेड्थ इधर 2 cm गिवन है. 2 इंटू एल प्लस 2 इक्वल टू 14. लेफ्ट साइड में ये 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस 2. एल प्लस 2 का साथ मल्टीप्लाई होके 2 है, तो राइट साइड को 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. एल प्लस 2 इक्वल टू आएगा 14 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल टू 7 cm. तो एल प्लस 2 7 cm आ गया. तो एल क्या आएगा? एल इक्वल टू ये 2 राइट साइड को जाके 7 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 7 माइनस 2 दैट इक्वल टू 5 cm. हो गया ना? एल फाइंड आउट हो गया. कितना हुआ? 5 cm हुआ. दूसरा क्वेश्चन नंबर बी, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 cm. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर equal to 20 cm. Given perimeter is given here. Find side length of the square. Find the length of the square. Side का length find out करना है. Find length of the square. तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल. 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ द स्क्वायर. तो 4 इंटू साइड इक्वल टू 20 cm. वेरी सिंपल. साइड क्या आएगा? साइड इक्वल टू 4, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, साइड का साथ ये 4 multiplied by 4. That means that implies only side equal to 20 divided by 4 equal to 5 cm. Each side of the square will be 5 cm. तो इधर पेरीमीटर गिवन था 20 cm, साइड ऑफ लेंथ फाइंड आउट करना था, तो फाइंड आउट हो गया. कितना हुआ? 5 cm हुआ साइड ऑफ द स्क्वायर. Now question number C. Perimeter of a rectangle is 12 cm. Perimeter of a rectangle. Perimeter of a rectangle is 12 cm. Given और क्या है? Length 3 cm है, breadth find out करना है. Length
3 cm. फाइंड ब्रेथ. फिर एक बार क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन 12 cm, लेंथ इज योर 3 cm, फाइंड ब्रेथ. जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर ए. इधर ब्रेथ गिवन था, हमने क्या फाइंड आउट किया? लेंथ फाइंड आउट किया. लेकिन इधर लेंथ गिवन है, फाइंड आउट करना है ब्रेथ. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 12. गिवन है 12. 2 लेंथ 3 cm, 3 प्लस बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ. 2 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 12 हो गया. और 3 प्लस बी, ये 2 साइड चेंज करेगा और 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा. 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3 नहीं 2, ये 2 साइड चेंज करेगा, लेफ्ट से राइट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. क्योंकि लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस बी का साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो राइट साइड जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा. 3 प्लस बी इक्वल टू 6 cm. बी क्या आएगा? बी इक्वल टू 6 माइनस 3, दैट इक्वल टू 3 cm आ गया. तो लेंथ आ गया, लेंथ गिवन था 3 cm, ब्रेथ भी आ गया 3 cm. दैट मीन्स दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, क्योंकि ईच साइड इक्वल आ गया. लेंथ भी 3 cm, ब्रेथ भी 3 cm, तो ये स्क्वायर बन गया. तो ये नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया. इसका बाद हम करेंगे नंबर 2. ये फिगर इट आउट में देयर आर 6 क्वेश्चंस, वन आफ्टर अनदर वी विल सॉल्व. नेक्स्ट, पहले ये बोर्ड को साफ करेंगे, उसका बाद क्वेश्चन 2 करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इधर गिवन है, रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 cm एंड 3 cm. तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर गिवन ए रेक्टेंगल, ये है तुम्हारा एक रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है. क्या गिवन है देखेंगे. लेंथ 5 cm, लेंथ तुम्हारा 5 cm एंड 3 cm मीन्स ब्रेथ 3 cm. तो 5 cm एंड 3 cm मेड यूजिंग ए पीस ऑफ वायर. ये रेक्टेंगल इज मेड ऑफ ए पीस ऑफ वायर. तो वायर का लेंथ क्या होगा? इसका पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस वायर. तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का हमको मालूम है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर पर रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी. एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ. तो लेंथ ब्रेथ गिवन है 2 इंटू 5 प्लस 3, दैट इक्वल टू 2 इंटू 8. 5 प्लस 3 बन गया 8, 2 इंटू 8 दैट इक्वल टू 16 cm. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि ये रेक्टेंगल मेड ऑफ ए लॉन्ग पीस ऑफ वायर. तो लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर में ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो वायर का लेंथ क्या होगा? 16 cm होगा. अब हमको क्या करना है? अब if the wire straightened and then bent it to form a square, ये वायर जो 16 cm है, ये वायर लेके हमको एक स्क्वायर बनाना है. 4 equal sides of a quadrilateral is your square. It is a square made of this 16 cm length of wire. That means perimeter of the square, perimeter of the square will be 16 cm, क्योंकि this square is made of the wire of 16 cm length. 16 cm length wire में this square बना हुआ है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 16 cm होगा. इक्वल 4 साइड्स स्क्वायर का मतलब. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर का साइड कितना होगा? तो पेरीमीटर का मतलब 4 इंटू साइड, क्योंकि इट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड आएगा तुम्हारा
16 cm, तो साइड कितना आएगा, साइड आएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 4 cm ईच, तो ईच साइड 4 cm बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग ए पेरीमीटर 55 cm। इधर एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल का 3 साइड्स तो होता है, ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। जैसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। सिमिलरली ट्रायंगल है, इसका 3 साइड्स है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, ऑफ दिस ट्रायंगल is 55 cm। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज सम ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स का सम है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 55 cm गिवन है। हैविंग 2 साइड्स लेंथ 20 cm एंड 14 cm। फाइंड द थर्ड साइड, हमको थर्ड साइड फाइंड आउट करना है टोटल। तो पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, perimeter of the triangle is sum of 3 sides, sum of 3 sides। तो 3 sides का सम है, 2 sides इधर गिवन 20 cm एंड 14 cm। ये हो गया तुम्हारा सपोज 14 cm, ये 20 cm। तो थर्ड साइड क्या आएगा, तो 3 sides का सम जब हुआ, लेट थर्ड साइड इज योर x। तो सम ऑफ 3 sides मीन्स 14 cm plus 20 cm plus third side. Let third side will be x. Let third side of this, let third side of the triangle is x cm। थर्ड साइड x cm, तो ये x को फाइंड आउट करना है, ये x को ही फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 14 प्लस 20 प्लस x इक्वल टू 55। तो तुम्हारा 14 ये 20 34 बन गया, 34 प्लस x इक्वल टू 55। तो x इक्वल टू ये 34 जाके RHS में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 55 से सब्ट्रैक्शन होगा 34। तो x विल बी व्हाट विल आंसर, 5 माइनस 4 1 एंड 5 माइनस 3 2, 21 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 21। तो ये सबसे बड़ा साइड होना चाहिए, तो इसको 20 cm, ये 14 cm, ये हो गया 21 cm, हो गया x इक्वल टू 21 cm हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आर नॉट सो हार्ड क्वेश्चन फॉर यू, इधर इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऑफ देयर आर 3 क्वेश्चन ओनली, 4 5 6। पहले ये बोर्ड को सब साफ करना है, उसका बाद क्वेश्चन 4 5 करना है। क्वेश्चन 4 क्या गिवन है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ये फेंसिंग का मतलब क्या, फेंसिंग मीन्स द सराउंड, जो वॉल बाउंड्री बनाना है, बाउंड्री बनाना है, फेंस बाउंड्री। कैसे फेंस बनाएंगे, इधर गिवन है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्वेश्चन नंबर 4 रेक्टेंगुलर पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके फेंस बनाना है, इसका सराउंडिंग चारी तरफ से क्या बनाएंगे, फेंस बनाएंगे, रेक्टेंगुलर पार्क। हुज लेंथ 150 मीटर, ब्रेड्थ 100। ये लेंथ 150 मीटर गिवन एंड ब्रेड्थ 120 मीटर गिवन। लेंथ ब्रेड्थ तो गिवन है। इफ द फेंस कॉस्ट 40 पर मीटर, 40 रुपीज पर मीटर, तो कितना काट लगेगा। फेंस का मतलब इधर बार सराउंडिंग, चारी तरफ से इसको फेंस बनाना है, समझ गए। तो इसका पेरीमीटर में हमको फेंस बनाना है, और इसका पेरीमीटर तो हमको मालूम है, पेरीमीटर ये तो एक रेक्टेंगल है,
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज योर 2 इंटू एल प्लस बी। एल एंड बी तो गिवन है, 2 इंटू एल है 150 एंड बी 120, तो टोटल मीटर कितना आएगा 150 120, ये आ गया तुम्हारा 270। तो टोटल 200 27 14 पुट 1 कैरेज 1 सॉरी 200 27 14 पुट 4 कैरेज 1 2 2 जा 4 1 5 हो गया। तो 540 मीटर हो गया टोटल फेंस सराउंडेड बाय दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का चारों तरफ में 4 साइड्स 1 2 3 4, 2 लेंथ साइड्स 2 ब्रेड्थ साइड्स। लेंथ साइड 150 ईच, ब्रेड्थ साइड 120 ईच। तो हमको 540 मीटर का फेंस बनाना है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है RS5 रुपीज 40, कॉस्ट है ₹40 पर मीटर। 1 मीटर को 40 रुपया, 40 रुपीज आ गया। तो 540 मीटर को कितना लगेगा 540 इंटू 40, तो क्या आएगा आंसर 0। पहले जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 4 6 कैरेज 1 4 5 20 1 21 इधर 1 0 इधर 1 0 2 0, दैट मीन्स 21,600 रुपीज हमको खर्चा करना है किस फेंस बनाने के लिए। तो इतना ही रुपीज हमको खर्चा करना है फेंस बनाने के लिए। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब जो सूता, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग वायर जैसा ऑफ 36 cm लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू मेक ए स्क्वायर। तो 36 cm लेंथ, किसका लेंथ है, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग 36 cm लॉन्ग स्ट्रिंग, लेंथ स्ट्रिंग, ये 36 cm स्ट्रिंग में हमको क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाना है इसका मतलब 4 चारों तरफ से जो साइड से वो तो इक्वल आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का 4 साइड इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर 36 ही होगा, क्योंकि 36 cm लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो 4 इंटू साइड ये आएगा 36 cm। तो वन साइड कितना आएगा, साइड आएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 9 cm ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर विल बी 9 cm आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग 30 cm लॉन्ग, व्हाट विल द लेंथ ऑफ द ईच साइड, साइड क्या होगा, साइड 9 cm ही आएगा। उसके बाद और एक भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ए था 5 ऑफ बी। ये क्या पूछा है, ए ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, दैट मीन्स ये 36 cm लेंथ स्ट्रिंग को लेकर हमको एक ट्रायंगल बनाना है। ऑल साइड्स इक्वल मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल मीन्स देयर आर 3 साइड्स एंड 3 इक्वल साइड्स, क्योंकि इधर गिवन है ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, दैट मीन्स इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। और this triangle will be from 36 cm length string, 36 cm लेंथ स्ट्रिंग को लेकर ही ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल का पेरीमीटर ईच साइड तो इक्वल है, तो जैसा स्क्वायर का पेरीमीटर हुआ था 4 इंटू साइड, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड प्लस साइड देयर आर 4 साइड्स मींस 4 इंटू साइड। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, perimeter of this equilateral triangle equal to 3 into side, और लेंथ ऑफ दिस 3 into side क्या होगा, 3 into side equal to
टोटल 36 cm, क्योंकि 36 cm लेंथ स्ट्रिंग में ये ट्रायंगल ही बनेगा। तो 3 इंटू साइड इक्वल टू 36 cm। ओनली साइड कितना आएगा, 3 जाकर डिवाइड हो जाएगा 36 का साथ, तो 36 से डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 12 cm आएगा ईच साइड। ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ईच साइड विल बी 12 cm। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो नंबर 5 का और एक क्वेश्चन है सी, हेक्सागन, हेक्सागन ए 6 साइड्स क्लोज्ड फिगर विथ इक्वल लेंथ। तो हेक्सागन कैसे बनेगा, हेक्सागन 6 साइड्स, 6 इक्वल साइड्स, रेगुलर हेक्सागन, ये तुम्हारा हेक्सागन 1 2 3, तो ये हो गया। अब ये 3 साइड्स, तो ये तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन बन गया। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गया। हाँ, रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये है कि ऑल साइड्स उसका इक्वल होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स। तो ये रेगुलर हेक्सागन बन गया तुम्हारा। इसका पेरीमीटर क्या होगा, जितना साइड 1 2 3 4 5 6 साइड्स मीन्स पेरीमीटर विल बी पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर, रेगुलर मतलब ऑल साइड्स इक्वल, रेगुलर हेक्सागन। ये रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन पेरीमीटर इक्वल टू 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड। और ये जो 36 cm लेंथ स्ट्रिंग गिवन है, ये स्ट्रिंग को लेकर हमको ही हेक्सागन बनाना है। दैट मीन्स 6 साइड्स पेरीमीटर इक्वल टू 36 cm। वन साइड कितना आएगा, वन साइड आएगा 36 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 cm ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो खत्म। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थियरी, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। पहले बोर्ड को साफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, ए फार्मर हैज रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ इज 160 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है, ए फार्मर, इसका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ए फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ 230 मीटर, ब्रेथ 160 मीटर, ही वांट्स टू फेंस। तो ये फेंस बनाना चाहता है, ये बाढ़ जैसा बाउंड्री, लेकिन ईंटे और सीमेंट को लेकर नहीं, सिर्फ झाटी लेकर बनाना है उसको। तो कैसे बनाएगा, क्या गिवन है, ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स। तो फिगर इधर गिवन है, ये 3 राउंड का फेंस, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड्स, 3 राउंड्स का फेंस उसको बनाना है ऑफ अ रोप विथ फिगर शोन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप, वो रोप बनाएगा, इसे लकड़ी बीच बीच में लकड़ी देकर वो रोप टाइट करके रोप में ही फेंस बनाएगा, उसको 3 राउंड फेंस बनाना है। तो 1 राउंड इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, 1 राउंड फेंस, ये फेंस बनाना चाहता है, तो 1 राउंड, 1 एक, हाँ, तो फार्मर को 3 राउंड फेंस बनाना है, तो 1 राउंड फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो 1 राउंड आएगा, पेरीमीटर का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, 2l तो इधर गिवन है 230 मीटर, ब्रेथ भी गिवन है 160 मीटर, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 230 160, तो ये आ जाएगा 390, 390 का साथ 2 मल्टीप्लाई हो गए, 2 0 2 9 18 2 8 क्या इज 1
2 3 6 ये 1 780 मीटर आएगा 1 राउंड। तो फार्मर को 3 राउंड्स बनाना है। 3 राउंड्स के लिए उसको रोप चाहिए। 3 राउंड्स विल बी 780 into 3 that equal to 0 30 3 8 24 put for carry to 3 7 21 into 23 2340 मीटर लेंथ का रोप उसको चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप? हैंस टोटल लेंथ of the rope will be 2340 मीटर, 2440 मीटर लेंथ इसको चाहिए। तो इसका साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। दूसरा एक फिगर इट आउट 133 पेज में है। पहले आज ये जो क्लास 132 पेज में जो फिगर आउट है उसको तुम ख़त्म करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तुमको। इसका बाद और एक क्लास में मैं ज़रूर बहुत जल्दी ये फिगर इट आउट क्लास तुमको ही बताऊंगा। इधर ओनली 3 क्वेश्चन है ये फिगर इट आउट में, और इतना भी हार्ड नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा तुमको और एक क्लास में। तो आज ये दिस इज एंड ऑफ दिस क्लास।